द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यमन और अमेरिका के बीच पिछले दिनों से हम तनाव देख रहे थे, लेकिन अब ये तनाव जो है वो जंग में बदल गया है। यमन और अमेरिका के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। एक तरफ हमास इजराइल के बीच जंग हो रही है, तो एक तरफ यमन और अमेरिका के बीच जंग छिड़ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन ने जिस तरह से लाल सागर में शिपिंग जहाजों पर पाबंदी लगा रखी थी, उसे लेकर उसके खिलाफ यमन पर जो है वो एक के बाद एक कई हमले किए हैं, जिसके बाद यमन ने भी जवाबी हमले किए हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन पर जो है वो एक के बाद एक हमले किए हैं। और उसके बाद यमन ने जो हमले किए, जो यमन ने जवाबी कार्रवाई की, उससे जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जो है वो दहल उठे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ट्वीट देखेंगे, पहले आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि क्या तस्वीरें सामने आ रही है हमलों की, और इसी के साथ यमन ने क्या कहा है, और साथ में जो बाइडेन इन हमलों को लेकर क्या बयान दे, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर अल जजीरा का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि ब्रिटेन और अमेरिका ने लाल सागर में शिपिंग जहाजों पर हमलों को लेकर यमन में हौतिस के खिलाफ हमले किए हैं, और ये हमले एक के बाद एक कई हमले हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर जैक्सन हिंकल का ट्वीट देख रहे हैं। यहां पर उन्होंने बताया है कि अमेरिका और ब्रिटिश युद्धक विमानों ने सऊदी अरब और कतर के समर्थन से यमन में हौती ठिकानों पर हमला किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटिश युद्धक विमानों ने जो है वो सऊदी अरब और कतर के समर्थन से यमन पर हमला किया है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने अपना आसमान जो है वो अमेरिका के मिसाइलों के लिए जो यमन पर गिरने जा रहे हैं उसके लिए अपना आसमान खोल दिया है, और अब इससे मिडल ईस्ट में क्या तहलका मच सकता है ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। इसी के साथ एक और ट्वीट जैक्सन हिंकल का उन्होंने ज्यादा जानकारी देते हुए यहाँ पर लिखा है कि कतर और सऊदी अरब अब यमन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन को साजो सामान यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो भी प्रदान कर रहे हैं, साजो सामान का समर्थन प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ आगे लिखा है कि अमेरिकी वायुसेना का एक RC-135W विमान यमन के खिलाफ सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए कतर के अल उदीद एयरबेस से सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम की ओर रवाना हो गया है। यानी कि कतर और सऊदी अरब के समर्थन से अमेरिका और ब्रिटेन यमन पर हमला कर रहे हैं, यमन के हुतियों पर हमला कर रहे हैं। आगे लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देखेंगे मेगाट्रोन का। मेगाट्रोन पत्रकार हैं और लगातार हमास इजराइल जंग को लेकर अपडेट देते हैं। यहां पर यमन को लेकर उन्होंने एक बड़ी अपडेट दी है। यहां लिखा है कि यमन में हमलों के संबंध में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने यमन पर हमले को लेकर क्या बयान दिया है ये आपके सामने रख रहे हैं। यहां लिखा है, किंगडम लाल सागर क्षेत्र में सैन्य अभियानों और यमन में साइटों पर छापे पर बड़ी चिंता के साथ नजर रख रहा है। हम लाल सागर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं, संयम बरतने और तनाव बढ़ने से बचने का आह्वान करते हैं। ये यमन में हमलों के संबंध में सऊदी अरब का विदेश मंत्रालय का बयान है। अब यहाँ पर मेगाट्रॉन क्या कह रहे हैं सुनिए। मेगाट्रॉन यहाँ पर कहते हैं कि उसने यमन पर हमला करने वाले अमेरिकी जेट विमानों के लिए सऊदी अरब का आसमान खोल दिया। अमेरिका विमानन के लिए रसद समर्थन के रूप में यमन पर हमले में व्यवहारिक रूप से भाग लिया। मुझे लगता है कि अरामिको के दिन अब गिनती के रह गए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका और यमन के बीच जो है वो बड़ी जंग छिड़ गई है। दोनों के बीच तनाव जो है वो लगातार जारी था। लाल सागर में आपको बता दें कि यमन ने जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो उसके बाद से ही यमन जो है लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा था, और उसने लाल सागर में अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं उनके जहाजों पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद नुकसान जो है वो बढ़ने लगा इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का। जिसके बाद अमेरिका ने यमन के खिलाफ जो है, यमन को कई बार कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने यमन के खिलाफ जो है नौसेना टास्क फोर्स खड़ी करने की कोशिश भी की, लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन ने कतर और सऊदी अरब की मदद से यमन पर हमला बोल दिया है। कुछ और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट देखिए। यहां लिखा है कि हौतिस ने सऊदी अरब, कतर और यूएई को चेतावनी दी कि यदि आप अपना हवाई क्षेत्र
अमेरिका और ब्रिटेन के लिए खोलते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर हमारे साथ युद्ध में हैं। आपको बता दें कि पिछले ही दिनों यमन ने यूएई को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर यूएई ने भाड़े के सैनिक बुलाकर लाल सागर में गैर इजरायली जहाजों पर हमले किए और दोष हम पर मढ़ने की कोशिश की तो हमारे हमलों से यूएई जो है वो नहीं बच पाएगा। लेकिन अब दोनों के बीच जो है वो तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कतर, यूएई और सऊदी अरब जो है वो यमन के खिलाफ एक साथ आ गए हैं। इसी के साथ कुछ वीडियोस आपके सामने रखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सेवियर का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें सेवियर ने कहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका आतंकवादी देश हैं। यहां पर ये वीडियो देखिए जिसमें यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर किस तरह से हमला कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। इसी के साथ आपको बता दें कि द सेवियर ने एक और तस्वीर भी यहां पर शेयर की है। इस तस्वीर में बताया गया है कि जैसे ही यमन पर हमला हुआ उसके 7 मिनट बाद ही यमन सशस्त्र बलों ने भी जो है वो जवाबी कार्रवाई की है। यहाँ पर ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि यमनी सशस्त्र बलों ने लाल सागर में अमेरिकी और ब्रिटिश संपत्तियों को निशाना बनाकर मिसाइल प्रक्षेपण का एक फुटेज प्रकाशित किया है जिसमें यमनी धरती पर अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के आक्रमण के बाद 7 मिनट के भीतर ही जवाब दिया गया। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यमन की तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन को यह जवाब दिया गया है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों के बीच जो है वो भीषण जंग शुरू हो गई है। और इसी के साथ जो बाइडेन इसे लेकर क्या कह रहे हैं, जो बाइडेन यमन के हमलों पर क्या बयान दे रहे हैं वो भी सुनिए। यहाँ पर द सेवियर ने जो बाइडेन का बयान जो है वो शेयर किया है और यहाँ लिखा है कि यमन पर हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का बयान है। तो जो बिडेन यहाँ पर कहते हैं कि आज मेरे निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड के समर्थन से यमन में कई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए जिनका इस्तेमाल हौती विद्रोहियों ने नौवहन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए किया था। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। ये हमले लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जहाजों के खिलाफ अभूतपूर्व हौती हमलों की सीधी प्रतिक्रिया में है जिसमें इतिहास में पहली बार जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी शामिल है। इन हमलों ने अमेरिकी कर्मियों, नाविकों और हमारे साझेदारों को खतरे में डाल दिया है, व्यापार को खतरे में डाल दिया है, नौवहन की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बाइडेन ने एक पूरी प्रेस रिलीज जारी की है। यहाँ लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शिपिंग पर 27 हमलों में से 50 से अधिक देश प्रभावित हुए हैं और इसी को लेकर अमेरिका जो है वो बहुत दिन से परेशान था। लेकिन अब अमेरिका ने सऊदी अरब, कतर, यूएई के समर्थन से जो है वो यमन पर हमला बोल दिया है। जिसके बाद यमन क्या कह रहा है सुनिए। यहाँ पर यमन के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए। यमन के उप विदेश मंत्री हुसैन एल अजी कहते हैं कि हमारे देश को अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों, पनडुब्बियों और युद्धक विमानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण आक्रमण हमले का सामना करना पड़ा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि लंदन और वॉशिंगटन को भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ चेतावनी दी गई है। लाल सागर की लड़ाई किस तरह से जंग में बदल गई है ये आप देख रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन ने किस तरह से यमन पर हमला कर दिया। यमन भी जो है वो ताबड़तोड़ हमले अमेरिका और ब्रिटेन पर कर रहा है। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यमन पर जो हमला किया गया है उसके नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। लेकिन अगर यमन ने पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल और ब्रिटेन पर हमले करने शुरू कर दिए तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। आप यमन और अमेरिका की इस जंग को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन ने कतर, यूएई, सऊदी अरब के समर्थन के साथ यमन पर बड़ी आसानी से हमला कर दिए, इसे लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।